अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हुकूमत सब्सिडी पर मुर्गियां तकसीम कर रही है उस हवाले से, क्योंकि बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि उन्हें ये मुर्गियां नहीं मिल रही, कहां से मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं। तो हमने सोचा कि उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएँ आज की वीडियो में। तो इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पर मनाज़िर देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद में मुर्गियों की तकसीम के मनाज़िर हैं। ये वही मुर्गियाँ हैं जो हुकूमत सब्सिडी पर शहरियों को फ़राहम कर रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जाती है पहले शहरियों की, और उसके बाद जब उनका नंबर आता है तो उन्हें कॉल या मैसेज करके बताया जाता है कि इस डेट को उन्हें मुर्गियाँ दी जाएंगी। तो इस्लामाबाद में मुर्गियों की फ़राहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर फ़राहम की जा रही हैं। यहाँ पर ये मैं बताऊँ कि आज जो है वो तकरीबन 200 यूनिट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, और हर यूनिट में 5 मुर्गे और 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा शामिल था। यानी कि 6 बर्ड्स पर मुश्तमिल ये यूनिट है जो कि तकसीम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर। और इसमें 70% जो है वो जो ख़ुद बायर है वो अदा करता है, जबकि 30% जो पेमेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अदा की जाती है। यानी कि 30% सब्सिडी है इन मुर्गियों पर हुकूमत की जानिब से। तो ये वो मनाज़िर हैं जो कि इस्लामाबाद में मुर्गियों की तकसीम शुरू हो चुकी है। वीडियो में आगे चल के मुल्क का जो दीगर शेड्यूल है मुर्गियों की तकसीम के हवाले से वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो हमारे इस्लामाबाद के नाज़रीन हैं उन की आगाही के लिए जो है डायरेक्टर एग्रीकल्चर ICT वकार अनवर, उनका जो है वो साउंड बाइट सुनवाना चाहूँगा कि वो इस्लामाबाद में मुर्गियों की तकसीम के हवाले से क्या कहते हैं। 6 मुर्गियों का एक यूनिट है जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है बैकयार्ड पोल्ट्री, उसके तहत तकसीम किया जा रहा है। ये 4 साल का बेसिकली प्रोजेक्ट है और इसके तहत हमने इस्लामाबाद में 1 लाख मुर्गियाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इस साल में हमारा जो टारगेट है वो 18,000 बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का है। आज ये उसी सिलसिले की एक तकरीब है, और इसमें लोग जैसे आप देख रहे हैं कि आए हुए हैं, और इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो 30% है, और बाकी के पैसे जो है वो सिटीज़न की तरफ से हैं। जी तो फ्रेंड्स, वकार अनवर साहब की गुफ्तगू सुनी जिसमें वो इस्लामाबाद का तमाम तर शेड्यूल बता रहे थे मुर्गियों की तकसीम के हवाले से। अब मैं आपको जो मुल्क के दीगर हिस्सों में मुर्गियाँ तकसीम की जानी हैं उनके हवाले से आगाह करूँगा, क्योंकि यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो इस तमाम प्रोजेक्ट को देख रहा है और वही इसकी निगरानी कर रहा है, और इसकी जो तमाम तर सब्सिडी है सूबों को वो भी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू दी जा रही है। तो उनसे जो मैंने मालूमात हासिल की हैं उसमें लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये कहना है कि वबा की सूरत हाल के बायस जो है ये कुछ डिले हुआ है प्रोग्राम, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर मुल्क भर में जो है वो मुर्गियों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि अभी कुछ देर कबल भी हमने आपको मनाज़िर दिखाए, और अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुर्गियाँ तकसीम की जा रही हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट मनाज़िर हैं मुर्गियों की तकसीम के, जो कि शुरू किए गए हैं, और ये 4 साल का प्रोग्राम है हुकूमत का जो मुर्गियों की तकसीम के हवाले से। और इन 4 सालों में हुकूमत ने जो है वो मुर्गियाँ तकसीम करनी है, और मुख्तलिफ़ टारगेट्स हैं हुकूमत के। और इस साल जून तक का जो टारगेट है वो 8 लाख मुर्गियाँ तकसीम करने का है हुकूमत का। और लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का यही कहना है कि जैसे जैसे शहरियों का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उनका नंबर आता है तो उन्हें आगाह कर दिया जाता है कि इस डेट पर उन्हें मुर्गियाँ तकसीम की जाएंगी, और वो आकर अपनी मुर्गियाँ वसूल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे लोगों का नंबर आ रहा है उन्हें मुर्गियों की फ़राहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का यही कहना है कि ये मुर्गियाँ सिर्फ़ जो गरीब ख़ानदान हैं उन्हें दी जा रही हैं, और इसके अलावा जो है जो वेल ऑफ लोग हैं उन्हें इसमें रजिस्टर नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो मुतवसत जो गरीब लोग हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें अपलिफ्ट करना है, ताकि ना सिर्फ वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकें बल्कि वो अगर कुछ अंडे फ़रोख्त करके अपनी जो बाकी दीगर ज़रूरियात पूरी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और इस तरह से उन्हें मुस्तकिल एक रोज़गार का जो है वो मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं। और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का यही कहना है कि मुर्गियाँ देने का मकसद यही है कि लोगों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि वो इन फ्यूचर भी इसको आगे लेकर चलें, और इन अंडों से वो मज़ीद भी आगे बच्चे निकलवा कर अपनी जो पोल्ट्री का जो शेड है उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं।
वीडियो में आगे चलकर मैं उन दोस्तों को भी जो है वो कुछ सजेशंस दूंगा जो कि कहते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, वो यकीनन उस क्राइटेरिया में नहीं आते होंगे, तो उनके लिए भी एक छोटा सा हल मौजूद है कि वो किस तरह से सस्ते जो है वो चूज़े हासिल कर सकते हैं और उन्हें आगे तैयार कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो भी आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो टारगेट्स बता दूं जो कि लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से दिए गए हैं, क्योंकि प्रोग्राम कोरोना की वजह से कुछ ताख़ीर का शिकार रहा है, तो इसलिए अब बाकायदा तौर पर मुर्गियों की तकसीम शुरू हो चुकी है, जो कि तमाम सूबों में जारी रहेगी सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल वजूहात, आप समझते हैं कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जबकि बाकी सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो लोग हैं वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, और वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो भी ख़ुद को इस प्रोग्राम में रजिस्टर करवा कर मुर्गियाँ हासिल कर सकते हैं। ये सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि वो दोस्त जो कि उस गुर्बत की लकीर से नीचे वाले अफराद की फ़हरिस्त में नहीं आते, अगर वो भी मुर्गियों में दिलचस्पी रखते हैं और पालना चाहते हैं, तो उनको मैं ये गाइड करना चाहूँगा। मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि वो अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही तो वो इस वक्त चूज़े हासिल कर सकते हैं। उनके एरियाज़ में जो हैचरीज़ मौजूद हैं वहाँ पर बिल्कुल कम नरखों में ये चूज़े मिल सकते हैं, क्योंकि जो चूज़े इस वक्त हुकूमत की जानिब से फ़राहम किए जा रहे हैं वो कोई आस्ट्रोलॉप या RIR ब्रीड के नहीं है जो कि महंगे चूज़े होते हैं। ये बिल्कुल आम जो गोल्डन मिस्री चूज़े हैं वो होते हैं जो कि तकसीम किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, और इसका चूज़ा जो है वो किसी भी शहरी को किसी भी आम हैचरी से जो है 25 से 30 रुपए के दरमियान में ईज़िली मिल सकता है। तो इस तरह जिस तरह हुकूमत 6 यूनिट दे रही है तो 6 चूज़े आपको 180 रुपये में मिल सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 70% जो है वो जो बायर है उसको पे करना पड़ता है, तो बायर इस वक्त जो हुकूमत दे रही है सेट वो 1100 रुपये में उसको दे रही है। तो बाकी अगर आप 180 रुपये में 6 चूज़े ख़रीदते हैं तो आप घर के वेस्ट से या थोड़ी बहुत खुराक डालकर उसको 3 महीने में खुद ही उसको 90 दिन का करके जो है वो जिस तरह से हुकूमत 90 दिन का कर रही है, तो उसी तरह से आप अपने घरेलू वेस्ट से उसको 90 दिन का कर सकते हैं और मज़ीद आगे लेकर चल सकते हैं। काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा ये आपके लिए कि अगर आप छोटे चूज़ों से शुरू करते हैं। एक तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी चूज़े पालने के हवाले से अगर आप उन्हें अर्ली एज से रखते हैं, और दूसरा ये है कि अगर ये बेहतरीन वक्त है चूज़े रखने के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मार्च आने वाला है और मार्च में अगर आप एक छोटा चूज़ा ख़रीदते हैं तो तकरीबन 6 मंथ में वो जाकर अपनी अंडों की कैपेसिटी पे आएगा, यानी कि अंडे देने स्टार्ट करेगा। तो अगर आप मार्च में ख़रीदते हैं तो तकरीबन सितंबर तक वो आपकी मुर्गी आपके जो चूज़े हैं वो अंडे देना शुरू कर देंगे, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।